अली, था दोबारा इंक्वायरी हुई है। डॉक्टर किरमानी ने खुद कहा है कि वो भी उस दिन ट्रैफिक में फंस गए थे। अगर वो भी तुम्हारी जगह होते तो साजिद की इतनी ब्लीडिंग हो चुकी थी कि वो भी उसे ना बचा सकते। अली, ये बुज़दिली है इस तरह से नाकामी से घर बैठ जाना। एक आरफा की वजह से तुम इंसानियत के साथ ज्यादती कर रहे हो। मेरी बदनामी मेरा ही प्रोफेशन बना है अम्मी। बेटा वही प्रोफेशन तुम्हें इज्जत भी तो दे रहा है ना। अली, तुम इसलिए इनकार कर रहे हो ना कि आरफा की नफरत मजीद बढ़ जाएगी। तो आरफा ने पहले कौन सी तुम्हारी कदर की है? देखो बेटा, एक डॉक्टर दुखी इंसानियत का अमानतदार होता है और तुम उस अमानत में खयानत मत करो मेरी जान। अली प्लीज। जी ठीक है अम्मी, मैं हॉस्पिटल चला जाऊं। मुबारक हो। थैंक यू। तुम्हें भी। अली, तुम्हारी रीजॉइनिंग से आरफा का केस वीक हो जाएगा। मेडिकल बोर्ड का फैसला आरफा अदालत में चैलेंज नहीं कर सकती। भाई कुछ बोलिए ना, आप इतने खामोश क्यों हैं? आरफा, मैं तुम्हें बता चुका हूं, मेरी माली हालत वो नहीं रही जो पहले थी। भाई आपने सहारा दिया था तो मैंने कदम आगे बढ़ाया है, अब मैं क्या करूं? अपने कदम वापस ले लो आरफा। जिस राह पर तुम निकली हो ना, वो बहुत खारदार है। जिंदगी बीत जाती है अदालतों के चक्कर काटते काटते। भाई आप कह रहे हैं अली ने इरम के साथ क्या सलूक किया? उसे जरा सा भी अपनी गलती का एहसास नहीं है। आरफा ठीक कह रही है जुनेद, अगर ऐसे जालिमों का सर ना कुचला जाए तो वो हमेशा जुल्म करने के लिए तैयार रहते हैं। एक अली ने पूरा खानदान बर्बाद कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा आरफा कि तुम साजिद या इरम का बदला ना लो। मैं तो अपनी प्रॉब्लम यानी कि पैसों की वजह से कह रहा हूं। भाई आप हमें कहीं से उधार लेते, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं सारे पैसे लौटा दूंगी। कैसे वापस करोगी? तुम्हारे घर को कमाने वाला भी तो नहीं। अब वो ताल्लुक भी खत्म हो गया। मुझे नहीं समझ आ रही मैं कहां से करूं। हाँ, एक काम हो सकता है। मेरा एक जानने वाला है, मगर वो सूद पर रकम देता है। ठीक है, मुझे मंजूर है। ठीक है, मैं बात करता हूं, लेकिन तुम्हारे पास कीमती चीज क्या है? ना जेवर ना कुछ और। मेरे पास एक चीज है भाई। क्या? मेरा घर, साजिद का घर। आप बात कीजिए।
ये लो बेटा, मकान की फाइल देख लो। खाला देखना क्या है, जुनैद ने कहा तो मैं आ गया। आप सोच लें 30,000 महीने का सूद बनेगा, दे सकेंगे? हाँ, क्यों नहीं। तो फिर ये रहे 3 लाख, गिन लें। गिनना क्या है बेटा, पूरे ही होंगे। ये लो अरफा, संभाल के रख लो। बस बेटा क्या बताऊं, अपने बेटे के कत्ल का मुकदमा लड़ रही हूं। दुआ करो कि हम लोग सुरखरू हो जाए। खाला मुकदमेबाजी बहुत बुरी चीज होती है, पैसा तो पानी की तरह बहाना पड़ता है। ठीक कह रहे हो, लेकिन नहीं बेटा, हमारा मुकदमा बहुत मजबूत है। मेडिकल बोर्ड हमारे साथ है और तमाम गवाहियां कातिल के खिलाफ हैं। बस तुम लोगों की दुआ चाहिए। इंशाल्लाह। आरफा, बेटा चाय बना लाओ। नहीं खाला, रहने दे, आपका काम हो गया, यही बहुत है। आरफा, जरा पैसे ध्यान से रखना। जी भाई। चले इशफाक, चलो चलो। ये क्या है भाभी, आपने सूद पर इतनी बड़ी रकम ले ली, ये जानते हुए भी कि सूद हराम एक लानत है। और क्या करती मैं? तुमने देखा था ना वकील किस तरह परेशान कर रहे थे। उनकी फीस भी तो देनी थी ना। लेकिन भाभी, ये पैसे तो चंद दिनों में खत्म हो जाएंगे ना, तो उसके बाद क्या करेंगी आप? आप तो फिर भी खाली की खाली हाथ रह जाएंगी ना। कुछ भी करूंगी मैं, लेकिन मैं अली को अदालत में जरूर घसीटूंगी। फैसला कर लिया है मैंने। कोई फैसला तो अल्लाह की अदालत में छोड़ दे भाभी, कुछ तो फैसला अल्लाह को करने दे। हर चीज क्या आप खुद ही कर लेना चाहती हैं? अल्लाह ही ने तो साजिद की मोहब्बत इस तरह से मेरी रूह में उतारी है कि अब वो मेरी रगों में दौड़ने लगी है। क्या करूं, रगे काट लूं अपनी? ये तो बेहयाई है भाभी। बीवी आप किसी की और मोहब्बत किसी और से। क्यों गुनाहगार हो रही हैं आप, और अपने साथ साथ मुझे भी गुनाहगार कर रही हैं। मैंने रोका है तुम? हाँ, तुम्हारे आगे हाथ जोड़े हैं कि मेरा साथ दो। जाती क्यों नहीं यहां से? जाना चाहती हो तो चली जाओ अपने शौहर के पास, कोई नहीं रोक रहा है तुम्हें। देख लीजिएगा भाभी, बहुत पछताएंगी आप। अब भी मैं पछता ही रही हूं अली से निकाह करके। जुनैद,
अब परेशान होने की क्या जरूरत है? आरफा कोई दूध पीती बच्ची थोड़ी ना है। आरफा सरासर अपना नुकसान कर रही है, इससे इरम का घर भी बर्बाद हो जाएगा। हाँ तो जो हो रहा है ताहिरा खाला की मर्जी से ही हो रहा है ना। अच्छा आपको एक खुशखबरी सुनाओ। आरफा ने इस मकान की शराकतदारी से 10 बरदार होने के लिए दस्तखत कर दिए। क्या? ये कैसे हुआ? 40,000 के इवज आरफा ने पेपर साइन कर दिए। आरफा अपनी सारी कश्तियां चला रही है। आरफा का मसला है, आपको क्या लगे? एक बात बताओ, आरफा को मालूम था वो किन पेपर पे साइन कर रही है? उसको पता होता तो कभी दस्तखत करती। आप ये बात छोड़े, बस इस मकान को बेचने की अब तैयारी करें। तो इसका मतलब है तुमने आरफा की दीवानगी का फायदा उठाया है। कान खोलकर सुन लो फहीम, मैं आरफा को धोखा नहीं दूंगा। ये घर बिकेगा तो आरफा की मर्जी से, मैं आरफा को इसका हिस्सा जरूर दूंगा, समझे तुम? जी वकील साहब, जी मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। कल मैं आपके दफ्तर आके सारी पेमेंट करवा दूंगी। उसे कहो कि केस बहुत मजबूत होना चाहिए। अच्छा वकील साहब, मैं कह रही थी कि आप जो है ना, हॉस्पिटल की इंतजामिया और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट जरूर शामिल कीजिएगा। बल्कि मैं तो कहती हूँ आप पहली हियरिंग में ही ये सारे पेपर्स जमा करवाइएगा। उसे कहो कि सजा बहुत कड़ी होनी चाहिए। जी बस हमें हमारा हक मिल जाए, यही बहुत है हमारे लिए। जी मैं कल आ जाऊंगी, कल पेमेंट हो जाएगी जमा। थैंक यू। शुक्र है इस वकील का तो मुंह बंद हुआ। ये वकील और डॉक्टर तो गरीब बंदे की खाल खींचने के दर पे रहते हैं बस। अम्मी, आप इरम को समझाएं प्यार से कि वो अपने घर वापस चली जाए। अरे मैंने उसे रोका है? वो तो अपने भाई और अपने बेटे के खून का सौदा करने पे तुली हुई है। अच्छा छोड़ो, तुम ये बताओ तुमने पैसे रख दिए ना ध्यान से? जी मैंने आपकी कबर्ड में रखे हैं। और गिन तो लिए थे ना, पूरे थे? नहीं अम्मी, मैंने नहीं गिने, पूरे ही होंगे। अच्छा अब चलो ठीक है, तुम जाके सो जाओ, ठीक है? पी लें तो तू।
वालेकुम अस्सलाम। बेटा तुम रो रही हो? अबू मुझे घर आना है, प्लीज मुझे यहाँ से आके ले जाइए। इरम, अबू अली मुझे कबूल नहीं करेंगे, उन्होंने मुझे धमकी दी है तलाक की। अबू अली ने कहा है कि वो आरफा भाभी और आलियान के बगैर मुझे कबूल नहीं करेंगे। प्लीज अबू आप मुझे यहाँ से आके ले जाइए। अबू मैं अली के बगैर नहीं रह सकती। अच्छा बेटा तुम परेशान मत हो, मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हें लेने। हाँ परेशान नहीं होना मेरा बेटा। खुदा हाफिज। अबू आ रहे हैं भाभी। चलो अब खुश हो जाओ, अपने आंसू साफ कर लो। फातिमा बेगम, ये तुम जैसी माएं होती हैं जो बेटों की बर्बादी का सबब बनती हैं। अरे ये कैसा डॉक्टर है जिसे ये एहसास भी नहीं हुआ कि इरम किन मराहिल से गुजर रही है। तुम्हें क्या पता बेटा, गोद का उजड़ना एक मां के लिए कितना बड़ा सदमा होता है। सारा कसूर आरफा का है। आरफा की वजह से इरम को सजा मिल रही है। शहजादियों की तरह रखा था उसे अली ने, क्या सिला मिला। आखिर कब तक बर्दाश्त करता अली? अबू बाप इरम को लेने नहीं जाएंगे, क्योंकि अब मैं कोई इरम से रिश्ता। खबरदार, अगर एक लफ्ज भी अपने मुंह से और निकाला तो। अरे तुम क्या मेरी बहू से ताल्लुक तोड़ोगे? ताल्लुक तो मैं तोड़ दूंगा, तुमसे और तुम्हारी इस घमंडी मां से। देखा तुमने क्या कह के गए तुम्हारे पापा? उफ खुदाया। तुम जाओ इरम, खुश रहो। खुदा के लिए भाभी, अब आप भी सब कुछ भुला दें। इतनी उम्र पड़ी है आपके लिए। मेरे साथ मेरे साजिद है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। मुझे लगता है अब्बू आ गए, तुम जाओ। लेकिन भाभी अम्मी की फिक्र मत करो, मैं सब देख लूंगी। जाओ। कौन हो तुम लोग? अम्मी! कौन हो? कौन हो तुम लोग? उड़ा दूंगा। कौन हो तुम लोग? छोड़ो, कौन हो तुम लोग? छोड़ो मेरे बच्चे को। जो कुछ भी है निकालो। कुछ नहीं है।
शायद मोहल्ले वालों में से कोई आ गया। जाइए